स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले आप इसका एक बार बेसिक देख लेना। बेसिक प्लेलिस्ट में जाकर के लिंक दिया हुआ है, उसमें वहां जाकर के देखना। तो उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा। यदि बेसिक आपका अच्छा है तो आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ ए नल सेट। आपको नल सेट की डेफिनेशन समझाई थी। वह सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं हो उसको नल सेट बोलते हैं। इसको फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको बताया था कि इसको फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं या करली ब्रैकेट्स में बिल्कुल ओपन करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं इसको खाली। अच्छा, फर्स्ट देखो इसके अंदर क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट में, सेट ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ओड नेचुरल नंबर जानते हो आप, ओड है और वो 2 से डिविजिबल, तो ओड नंबर तो 2 से डिविजिबल होगा ही नहीं, तो ये नल सेट हो जाएगा। तो ये नल सेट का एग्जांपल है। नेक्स्ट है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स को आपको अच्छे से नॉलेज है। इवन नंबर्स में तो 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो इवन भी है और प्राइम भी है। 2 के अलावा सारे ओड है। तो यहाँ तो ये तो नल सेट नहीं है क्योंकि इसके अंदर 2 एलिमेंट हो गया। नेक्स्ट देखो, x such that x is a natural number, x less than 5 and greater than 7। देखो इसके अंदर ये नंबर लाइन देता हूं मैं। तो ये कहना चाह रहा है कि 5 से छोटा, 5 यहाँ है, जैसे मान लो 5 6 7, ये 5 है और ये 7 है। 5 से तो छोटा पूछ रहा है और 7 से बड़ा पूछ रहा है। x है जो 7 से बड़ा होना चाहिए, तो इससे बड़ा होना चाहिए। तो ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है। इससे छोटा हो और इससे बड़ा हो तो ऐसा कोई नंबर नहीं हो सकता है। तो ये तो नल सेट है, नल सेट। फोर्थ है y such that y is a point common to any two parallel lines। आपको पता है किन्हीं भी दो पैरेलल लाइंस की बीच की डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस होती है, उनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है। यदि दोनों लाइन आपस में मिल जाएंगी तो पैरेलल कहाँ रहेंगी, तो ये नल सेट है। इसका क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। सेकंड के लिए हम क्वेश्चन सेकंड पर चलते हैं। तो सेकंड के लिए क्वेश्चन सेकंड पर चलते हैं अपन। देखो क्या कहे, विच ऑफ द, पेन ले लेते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट की डेफिनेशन समझाएगी कि फाइनाइट जिसको हम काउंट कर सकते हैं, नंबर्स होते हैं जो फाइनाइट होते हैं, सीमित होते हैं, और इनफाइनाइट जिनके नंबर्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, नंबर्स को काउंट नहीं कर सकते हैं, असीमित नंबर होते हैं, वो इनफाइनाइट नंबर होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। एक ईयर्स में मंथ्स का सेट, तो हमको पता है ईयर्स में तो 12 मंथ होते हैं, तो ये तो फाइनाइट है। ये है फाइनाइट। हम क्या लिखेंगे इसमें, फाइनाइट लिखेंगे। नेक्स्ट है देख दूसरा, 1 2 3। ये नेचुरल नंबर्स का सेट है, इनफाइनाइट तक चल रहा है, तो ये तो इनफाइनाइट है इसमें, ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा। थर्ड देखो, 1 से लेकर देखो 100 पर उसने फिक्स कर दिया, 100 से आगे नहीं जाएंगे, 1 से पीछे नहीं जाएंगे, तो ये तो फाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपको फाइनाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखो, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। अब नंबर लाइन के अंदर देखो, ये मान लीजिए यहाँ कोई 100 है, 100 से बड़ा पूछा उसने, 100 से बड़े तो इनफाइनाइट तक चले जाएंगे, तो इनफाइनाइट तक, तो ये तो इनफाइनाइट सेट है। ये कैसा है, इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 90। 99 से छोटा प्राइम नंबर पूछा है, तो ये तो फिक्स है, इसको तो हम काउंट करके बता सकते हैं, तो ये तो फाइनाइट हो जाएगा, फाइनाइट। तो ये क्वेश्चन हमारा 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन थर्ड पे चलते हैं हम। क्वेश्चन थर्ड देखो इसका क्या है। क्वेश्चन थर्ड है, देखो, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। ये भी उसी का एग्जांपल है, फाइनाइट और इनफाइनाइट हमसे पूछा है।
तो हम इसमें पहले हम पेन ले लेते हैं इसका, ये देखो, ये हमने ये पेन ले लिया, इसके अंदर ये ले लिया। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, कौन से सेट फाइनाइट है और कौन से फाइनाइट नहीं, ये हमको बताना है। फर्स्ट है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये एक्स एक्सिस है तो इसके पैरेलल तो इनफाइनाइट लाइन है, तो यहां लिख देंगे इनफाइनाइट। सेकंड है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं जो फिक्स है, तो फाइनाइट है ये क्या है, फाइनाइट है, ये फाइनाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल, तो 5 के मल्टीपल तो इनफाइनाइट होंगे, तो ये तो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ देखो द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, अर्थ पर लिविंग करने वाले, रहने वाले एनिमल्स का सेट, वैसे तो इनफाइनाइट जैसा लग रहा है, बस इसमें बट इसमें वही लिया गया है जिनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं। जैसे फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी उसकी काउंटिंग करता है, उसमें कितने उसमें एनिमल्स हैं, और पॉपुलेशंस की तो हम काउंटेशन करते ही हैं। इसी प्रकार से हम जो एनिमल्स पालते हैं, घरेलू हैं, जैसे गाय भैंस है, इनकी भी हम काउंटिंग करते हैं, तो ये फाइनाइट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा, फाइनाइट हो। नेक्स्ट है द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल्स का सेट, तो देखो ओरिजिन में तो इनफाइनाइट आ जाएंगे, इसमें देखो ये ओरिजिन है ये, और इसमें ये सर्कल भी जा रहा है, ये सर्कल भी जा रहा है, ये सर्कल भी जा रहा है, यानी इनफाइनाइट सर्कल जा सकते हैं जिनकी रेडियस कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, और इस 4 को हम थोड़ा सा, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट, ए और बी बराबर है या नहीं है। तो हम इक्वल की आपको डेफिनेशन समझाई थी, क्या डेफिनेशन थी कि दो सेट्स के अंदर यदि एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम हैं तो वो क्या कहलाते हैं, इक्वल सेट कहलाते हैं। एग्जैक्टली ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जैसे जिस ए सेट में जो एलिमेंट होते हैं वही एलिमेंट यदि बी में होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, इक्वल सेट कहलाते हैं। जैसे ए बी सी डी, यहां भी ए बी सी डी, देखो 4 एलिमेंट इसमें है, 4 एलिमेंट है, बट जो इसमें एलिमेंट है वही एलिमेंट इसमें है, तो ये इक्वल सेट हो जाएगा, ये इक्वल सेट। नेक्स्ट है 4 8 12, देखो 12 इसमें है बस इसमें नहीं है, तो ये इक्वल सेट नहीं है। नेक्स्ट है 2 4 6 8 10, और x such that x is a positive even number, इवन इंटीजर x लेस देन इक्वल टू है, यहाँ इक्वल टू मिसप्रिंट है, तो ये देखो 2 4 6 8 और 10 ये इसमें आएंगे और यही इसके अंदर है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा, इक्वल है, ए और बी दो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट है x such that x is द मल्टीपल ऑफ 10, 10 के मल्टीपल है इसके अंदर, और इसमें देखो 10 के मल्टीपल क्या है, 10 आएगा, 20 आ जाएगा, इनफाइनाइट से चलेंगे, बट इसमें यहाँ देखो 15 है, इसमें 15 कभी भी नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता, तो ये इक्वल हो नहीं सकते। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया आपका। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं, क्वेश्चन 4 के अंदर है, क्वेश्चन 4 हो गया आपका, 5 देखते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन 5 में हमको गिवन है कि आर द फॉलोइंग पेयर आर सेट इक्वल गिव रीजन, कौन से सेट हैं जो इक्वल सेट है उनका हमको रीजन देना है। तो हम यहां से ले लेते हैं, ए के अंदर 2,3 है और बी के अंदर x such that x सॉल्यूशन ऑफ 2x, सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर इस तरह से है, x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 6 है, तो इसका सॉल्यूशन करो, तो ये फैक्टर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 3x प्लस में 6 आ जाएगा। अब दो में हम कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x
x प्लस 2 और प्लस में 3 ले लेंगे तो x प्लस 2। अब इनको जीरो से हम इक्वेट करेंगे, इक्वेशन है ये, जीरो से इक्वेट करेंगे तो हमको x की वैल्यू -2 और -3 मिल रही है। बट यहाँ तो प्लस का 2 और प्लस का 3 है, दोनों में एलिमेंट्स हैं सेम नहीं है, इसलिए ये दोनों क्या है, इक्वल सेट नहीं है, ये रीजन दे दिया। नेक्स्ट है x such that x a letter of word follow, इसमें फॉलो को हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो a के अंदर क्या आ जाएगा, f आ जाएगा, o आ जाएगा, l आ जाएगा और w आ जाएगा, ये आ जाएगा। और b सेट के अंदर क्या है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो y such that y is a letter in the word wolf, wolf को हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यही आ जाएगा WL। अब देखो दोनों सेम है, जो लेटर इसमें है वही लेटर इसमें है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो ये हमारा क्या है, इक्वल सेट है, बिकॉज बोथ सेट हैव सेम एलिमेंट्स, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, हैंस दिस इज आर इक्वल सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखते हैं हम। 6 के अंदर है, क्वेश्चन है 6 है, सिक्स क्वेश्चन, इसका शायद लास्ट क्वेश्चन भी लग रहा है मेरे को, 6 क्वेश्चन यही है लास्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट, इक्वल सेट हमको सेलेक्ट करना है, तो कौन सा इक्वल सेट है, कौन सा इक्वल सेट है नहीं है। तो देखो इसके अंदर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट, इक्वल सेट चूज करने हैं, तो देखो हम ये देखते हैं 2 4 8 12, और देखो कहीं है क्या 2 4 8 12, 2 4 8 12 नहीं है, तो एक इक्वल कहीं सेट है ही नहीं। बी में देखो 1 2 3 4, तो ये देखो डी, देखो बी और डी इक्वल सेट है, बी इक्वल टू डी, देखो इक्वल सेट है, सेम है दोनों के अंदर एग्जैक्ट। और ई और जी, देखो ई में और जी में सेम है, तो ई इक्वल टू जी, इसके अलावा और किसी में इक्वल सेट इक्वल नहीं है, सेम एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका, ये दो सेट इक्वल सेट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब, मिस्टर अक्षय कुमार, लाइक एंड सब्सक्राइब।